नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुअर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम कम वजन का फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट कैसे होता है वो आज समझने की कोशिश करेंगे। बॉडी मास इंडेक्स द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि अगर आप अंडरवेट हो, ओवरवेट हो, ओबीस हो वगैरह, तो ये बॉडी मास इंडेक्स क्या है। अगर ये नॉर्मल रेंज में रहेगा तो आपके फर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहता है। पुरुषों में भी और महिलाओं में भी नॉर्मल रेंज होता है 18.5 से 24.9 और अगर इस रेंज में हो तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले हम रेंजेस के बारे में समझेंगे, बीएमआई के बारे में। सो अंडरवेट बीएमआई 18.5 से कम रहने पे घोषित किया जाता है कि आप अंडरवेट हो। सो नॉर्मल वेट क्या है, मैंने बताया आपको, इज 18.5 टू 24.9 नॉर्मल वेट होता है। ओवरवेट होने पर आपका बीएमआई 25 से 29.9 तक हो सकता है और ओबीस, बहुत ज्यादा मोटापा होने पर बीएमआई 30 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये बीएमआई कैलकुलेट कैसे किया जाता है? बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है एक व्यक्ति के वजन को किलोग्राम्स में लेके और डिवाइड किया जाता है हाइट इन मीटर्स। सो फॉर्मूला क्या है? केजी बाय मीटर स्क्वायर। तो ये जो केजी बाय मीटर लेते हैं उसे स्क्वायर करना, मीटर स्क्वायर होता है, जो भी इसका वैल्यू आता है वो आपका बीएमआई होता है। तो देखते हैं बीएमआई कम होने से क्या इफेक्ट हो सकता है। पहले महिलाओं में देखते हैं हार्मोनल इम्बैलेंसेस। लो बॉडी फैट रहने की वजह से इनसफिशिएंट प्रोडक्शन होता है हार्मोन्स का, जैसे कि ईस्ट्रोजन हो गया, जो बहुत आवश्यक तो होते हैं रेगुलर ओव्यूलेशन के लिए, अंडा ओव्यूलेट होने के लिए। तो अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो तो ये सारा बिगड़ सकता है। एमेनोरिया, अंडरवेट महिलाओं में पीरियड का ना होना, जिसे एमेनोरिया कहा जाता है, वो भी देखा गया है और इसकी वजह से आपकी फर्टिलिटी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एनओव्यूलेशन, ओबेसिटी में जैसे कि एनओव्यूलेशन मतलब अंडा नहीं रिलीज होता है, इरेगुलर नहीं, एनओव्यूलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। अंडरवेट महिलाओं में भी अगर वेट कम हो तो अंडा रिलीज नहीं होता है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, अंडरवेट होने की वजह से इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी कम होने की वजह से ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे फर्क पड़ता है। काफी हार्मोनल इम्बैलेंसेस के साथ साथ जनरल हेल्थ ठीक ना होने की वजह से आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ या फर्टिलिटी चांसेस कम होते हैं। पुरुषों में क्या होता है कि स्पर्म क्वालिटी कम हो जाता है। लो बॉडी वेट रहने की वजह से स्पर्म काउंट कम होना या स्पर्म का क्वालिटी बिगड़ जाना देखा गया है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी देखा गया है। इनसफिशिएंट फैट स्टोर्स होते हैं, जो फैट होता है वो ठीक से स्टोर नहीं होता है और इसकी वजह से आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स पे भी फर्क पड़ सकता है और ये स्पर्म प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अपना असर दिखाता है। तो आपके वेट को आप मैनेज कैसे कर सकते हो, स्पेशली फर्टिलिटी को सुधारने के लिए? अंडरवेट होने पर आपको न्यूट्रिशन फिल्ड फूड खाना चाहिए, मतलब बहुत न्यूट्रिशन वाले अगर आप खाद्य पदार्थ खाओगे तो आपका वेट नॉर्मल होने में या वेट बढ़ने में सहायक सिद्ध होता है ये। सो हेल्दी वेट के लिए आपको हेल्दी फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स लेना चाहिए। अगला है रेगुलर मील्स कम खाइए लेकिन फ्रीक्वेंट मील्स कीजिए, स्नैकिंग करते रहिए सारे दिन में ताकि आपका कैलोरी इंटेक बढ़े। अभी मैं स्नैक बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप चिप्स खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। हेल्दी स्नैक खाइए, प्रोटीन खाइए, जैसे पनीर हो गया, नॉनवेज हो गया, सैलड हो गया, फ्रूट्स, ये सब आप इंक्लूड कर सकते हो रेगुलर इंटरवल्स पे ताकि कैलोरी इंटेक बढ़ने की वजह से आपका बीएमआई भी सुधरे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप रेसिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे तो बॉडी में मसल मास इंक्रीज होगा जिसकी वजह से आपका बीएमआई भी बढ़ेगा। मेडिकल सपोर्ट लीजिए। अगर आपको एक डाइटिशियन से मदद मिलती है, आपके हेल्थ के प्रोवाइडर देखेंगे कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि एनीमिया वगैरह, ये सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स अगर कुछ है तो उसको भी सुधार कर आपका बीएमआई डेफिनेटली इंप्रूव किया जाएगा। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। धन्यवाद। हमने इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत की है, जरूर हमें सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू।